आज हम बात करेंगे जो म्यूचुअल फंड या एसआईपी जैसे हमने पहले भी वीडियो में आपको बोला था कि एसआईपी जो है म्यूचुअल फंड में जस्ट एक जो है उसमें इन्वेस्टमेंट करने का तरीका है। तो वही म्यूचुअल फंड बोलिए या एसआईपी बोलिए, आज वो कहाँ तक सही है उसके बारे में, सेफ है। मतलब बहुत लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि एसआईपी कहाँ तक सेफ है, तो उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले जब ये डिटेल एसआईपी कहाँ तक सेफ है मैं आपको बताऊं, दो चार चीज़ें और उसमें मैं बोलना चाहूँगा। जैसे वीडियो में आपने देखा था जो म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट होता है, वो चीज़ मैंने बताया था आपको, उसी चीज़ को मैं आगे बढ़ाता हूँ। आप सबको ये मालूम होगा कि जो भी अभी छोटे जगह हो जाए या गांव के लोग हो जाए, वो किस पे डिपेंडेंट थे। सबसे पहले सेविंग्स, मतलब सेविंग्स बोलते हैं, उनके दिमाग में एक चीज आता था, बैंक या कोई भी सरकारी चीज जैसे पोस्ट ऑफिस हो जाए, एलआईसी हो जाए, तो ये सब चीज उनके दिमाग में था। लेकिन अभी क्या है, कंपेयर टू जो शहर है, शहर वाले क्या कर रहे हैं आजकल के दिन में, वो लोग म्यूचुअल फंड कर रहे हैं। लगभग आज के दिन में ये है कि 20,000 करोड़ हर मंथ जो है म्यूचुअल फंड में निवेश हो रहा है। तो गांव में जो पैटर्न है वो कोई दूसरा है। पहले जो है शहर में भी गांव जैसा ही पैटर्न था, सेम लोग आरडी एफडी और ये आपका जो हो जाए पोस्ट ऑफिस का, फिर जो है बीमा हो गया, एलआईसी, जिसमें बहुत सारी कंपनीज थी जिसमें से कुछ कंपनी चली भी गई हैं। तो पहले हम बात करते हैं, जैसे मैंने अभी बोला है आरडी। आरडी क्या है, रिकरिंग डिपॉजिट, जो उसमें जैसे आपको बहुत छोटा छोटा अमाउंट कुछ अलग अलग टाइम में आपको जमा करना है, जस्ट लाइक एफडी जैसा होता है आरडी। तो वो छोटे छोटे अमाउंट को आप थोड़ा 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 करके ऐसा करके जमा कर सकते हो, तो वो आरडी हो गया। और एक है एफडी। एफडी हो गया फिक्स डिपॉजिट, आप सबको मालूम होगा। पहले जो है सब लोग फोकस थे कि भैया मैंने तो इतने का एफडी करा रखा है, तो वो पहले एफडी में थे। फिर कुछ लोग जो है अपने पैसे को जो है सेम वे में जो बैंक में नहीं करते थे, वो पोस्ट ऑफिस में करते थे। तो और सारी बहुत सारी जो है गवर्नमेंट स्कीमें थी, तो उसमें सब जमा करते थे। अब क्या हो गया, जैसे कोरोना में लॉकडाउन आया, तो उसके बाद जो है उससे थोड़े से समय पहले से और वो लॉकडाउन के समय थोड़ा ज्यादा हो गया, जो लोग बाग जो है शेयर मार्केट एंड अलग अलग चीजों में इन्वेस्ट करने के लिए वो सोच बनाते रहे, तो उससे लोगों को फायदा भी हुआ। तो म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट भी वहीं से ही आया है कि आप और मैं, देखो कोई भी चीज पैसा निवेश करते हैं तो कहीं कुछ नुकसान हो गया, कुछ हो गया, क्योंकि हम तो एक्सपर्ट है नहीं, सही है ना, हम तो एक्सपर्ट है नहीं, तो वो एक्सपर्ट नहीं है, उस चक्कर में हम क्या कर जाते हैं, हम अपने पैसे को खो बैठते हैं। तो ये चीज है कि म्यूचुअल फंड, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है, जो गवर्नमेंट बॉन्ड हो गया, कॉरपोरेट बॉन्ड हो गया, बहुत सारी सिक्योरिटी एसेट्स और स्टॉक्स में जो है अपने अपने पैसे ये निवेश करती है, जो भी एएमसी है, ठीक है ना। तो वो एएमसी जो है अपना अपना जो है अलग अलग, जिसका जैसा है, जैसे इक्विटी में हो गया तो वो शेयर में डालता है, जो कॉर्पोरेट बॉन्ड वगैरह लिक्विडिटी बहुत सारे फंड है, तो वो सब जो है अपना अलग अलग डालते हैं। अब क्या है इसमें, जब दोबारा से मैं बात करूंगा उसी चीज पे, अब आ जाते हैं जो कहाँ तक सेव है। देखो म्यूचुअल फंड में निवेश करना है, आपको रिटर्न बहुत अच्छा मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रिटर्न नहीं मिलेगा, रिटर्न बहुत अच्छा मिलेगा, बट आप अगर 1-2 साल के लिए कर रहे हैं, 3 साल के लिए कर रहे हैं, तो बिल्कुल आप मत कीजिए, क्योंकि उसमें फिर आपको वो फायदा नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि ये शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है। शॉर्ट टर्म में कुछ देखो, बहुत जल्दी ये चीज को हमको समझना पड़ेगा, अपने दिमाग में बैठाना पड़ेगा। देखो शॉर्ट टाइम गेन होता नहीं है, अभी कुछ टाइम के लिए मिल जा रहा है, वो कंटिन्यूटी में हम रखेंगे तो कभी ना कभी जो है उस चीज को हम लॉस कर बैठेंगे। शॉर्ट टाइम में कोई गेन नहीं होता है, वो कुछ दिन मिल रहा है तो बाई लक आपको मिल रहा है। आप सोचिए, शॉर्ट टाइम में गेन करना बिल्कुल वो आगे जाके आपको भारी पड़ने वाला है। तो ये आप सोच के कम से कम इसमें आपको लॉन्ग टर्म, अब लॉन्ग टर्म का डेफिनेशन क्या है, लॉन्ग टर्म क्या है, किसको हम समझेंगे लॉन्ग टर्म, कम से कम 5 साल से ज्यादा होना चाहिए भैया। 10, 15, 20, 15-20 से ऊपर जाएंगे तो रिटर्न तो आपके म्यूचुअल फंड में लाजवाब है। इतना आप मान के चलिए, जो एफडी देता है एफडी से ज्यादा ही देगा।
एफडी से ज्यादा ही देगा, ऑलमोस्ट 2 और उससे ऊपर भी दे सकता है, वो आपके फंड पे निर्भर करता है। बहुत सारे देखो म्यूचुअल फंड डायरेक्ट करते हैं, कुछ लोग डायरेक्ट करते हैं, कुछ लोग एडवाइजर की सलाह से करते हैं, कुछ लोग क्या है बैंक चले गए, उन्होंने बोल दिया भैया, बैंक मैनेजर ने सजेस्ट कर दिया या किसी ने कर दिया तो करवा लिया, तो वो चीज है एक। तो इसमें ये भी मैं आपको बताऊंगा, जो डायरेक्ट आपने कर लिया ठीक है, डायरेक्ट कर लिया आपने, बहुत अच्छा काम किया, लेकिन कुछ फंड ऐसे हो सकते हैं, देखो कुछ फंड ऐसे हैं कि कुछ 5 साल 6 साल तक अच्छे रिटर्न दे दिए, बहुत अच्छा रिटर्न दे दिया, उसके बाद रिटर्न उतना अच्छा नहीं दे रहा जो एक्सपेक्टेड लिमिट से नीचे दे रहा है रिटर्न, तो उतना रिटर्न में तो होगा नहीं। तो आप अगर आप किसी फंड मैनेजर या जो है आपका ये क्या कहते हैं वेल्थ पार्टनर हो गया, किसी सलाहकार के मदद से अगर करेंगे तो वो क्या है ना, अगर एक फंड में नहीं बन रहा है तो चलिए सर इसको आप यहां रोक दीजिए, वो आपका दूसरा कोई फंड चालू करा देगा, तो उसमें क्या है ना आपको अच्छे रिटर्न मिलने के आसार रहते हैं ज्यादातर। एक सिंपल कॉन्सेप्ट इसमें हम लोग सिंपल वे में ये समझते हैं कि भैया हम जो है 2 अलग अलग जने को ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पे कहीं पे जाना है, मान लो 300 किलोमीटर या 200 किलोमीटर दूर कोई किसी के एड्रेस पे हमको पहुंचना है, तो एक वो आदमी ले लेते हैं जो उस जगह को जानता है, जहां जाना है वो जगह भी देख रखा है, और दूसरा बंदा जो है वो जानता नहीं है। दोनों जने मान लीजिए बाइक से निकलते हैं, तो कौन पहले पहुंचेगा? ऑब्वियसली जो जानता है वही पहुंचेगा पहले, पहुंच तो जाएगा, दूसरा वाला भी पहुंचेगा, बट कंपेयर टू पहले वाला जो है, जो जिसको मालूम है वही सबसे पहले पहुंचेगा। तो इसीलिए लोग एसआईपी में जो है, एसआईपी हो गया म्यूचुअल फंड जो है, इसमें सलाहकार का हेल्प लेते हैं, उनसे लेने से बस यही एडवांटेज है और कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप खुद से नहीं कर सकते, आप बिल्कुल कर सकते हो, आप बिल्कुल कर सकते हो, इससे कुछ वो फर्क भी नहीं पड़ता है। बट एक चीज ये है कि आप कोई वित्तीय सलाहकार या कोई जानने वाला जिसको अच्छी नॉलेज है उसके थ्रू आप लेंगे, तो इसमें ये हो जाएगा कि आपको थोड़ा सा वो वेल्थ क्रिएशन के चांस जो है ज्यादातर होगा, जो रिक्वायरमेंट जो आपका है वो मीट करेगा, ठीक है ना। तो और एक चीज जो अभी बोल रहा था, ये बिल्कुल सेफ है अगर आप लॉन्ग टर्म करें, तो हो सकता है 1-2 साल में आपको थोड़ा सा रिटर्न कम दिखे या कभी कभी जो है 5% माइनस ऐसा हो सकता है, बट एक चीज आप जान लीजिए, जब लॉन्ग टर्म में जाएंगे तो आप फंड इसमें पक्का आपको ग्रोथ दिखाई देगा और बहुत ही अच्छे ग्रोथ दिखाई देंगे। आप जो है ये चीज अभी तक जो आपने एफडी देखा था ना, एफडी का ये दूसरा वर्जन दिखेगा 2.0 मान के चलिए, तो आप इसमें निवेश करें। और अभी इसके बाद जो है, अभी थोड़ी देर में मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपको दिखाता हूं कि उसमें अलग अलग एएमसी के मैं फंड के 5 साल के लगभग क्या परसेंटेज चल रहा है, जो आरओआर का क्या परसेंटेज है मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो वो आरओआर का परसेंटेज आप देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा, अलग अलग एएमसी का दिखा दूंगा, आप बिल्कुल इसमें सेव है। बट ये है, फिर और एक चीज बोलूंगा, निवेश आपको करना है, आप कृपया जो है पूरी जानकारी लें, जहां आपको डाउट है आप जो एएमसी में डाउट है वहां जाके पता करें, किसी सलाहकार से मदद लें, लेकिन आप निवेश करने से पहले जरूर ध्यान से समझें, सोचें और डॉक्यूमेंट पढ़ लें, क्योंकि बीमा और कोई सा भी निवेश हो गया, इन्वेस्टमेंट मींस आप कर रहे हैं कहीं पे, आप पैसा अपना लगा रहे हैं, तो आप पैसा लगा रहे हैं तो आपको सब चीज जांच परख के फिर जाके आपको लगाना है। तो अभी जो है हम स्क्रीन पे चलेंगे, आपको स्क्रीन के जरिए ये खाली हमको दिखाना है कि अलग अलग हम देखेंगे एचडीएफसी में क्या 5 साल से रिटर्न चल रहा है, एसबीआई में चल रहा है, और जो है एक्सेस में चल रहा है, एसएससी में चल रहा है, एलआईसी ने भी म्यूचुअल फंड चालू कर दिया। आप लोगों को मैं बता दूं, जो रेगुलर इनकी पॉलिसीज थी उसको छोड़ के भी उन्होंने भी म्यूचुअल फंड चालू किया है। अगर कुछ एजेंट जो है बोलते हैं म्यूचुअल फंड अच्छा नहीं है, बट अगर वो अच्छा नहीं है तो एलआईसी ने भी चालू किया ना भाई, ये सोचने वाली बात है। तो देखो, कोई पॉलिसी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एलआईसी खराब है या म्यूचुअल फंड खराब है, ऐसा कुछ नहीं है, सबके अपने अपने जगह अलग अलग एडवांटेज हैं।
और सबका जो है अलग अलग दायरा है। तो इन्वेस्टमेंट जो है आप सलाहकार या आपको जैसा करना है वो उस हिसाब से करें। मेरे हिसाब से वेल्थ क्रिएशन करना है तो बिल्कुल आप जो है फाइनेंशियल सलाहकार आपका जो भी है, जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हो जाए या सलाहकार बोलो, वेल्थ पार्टनर बोलो, आप उनकी मदद से करने से शायद आपको रिटर्न अच्छा मिलेगा, ये मेरा मानना है। चलिए चलते हैं आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे। सबसे पहले मैंने ओपन किया है जो है LIC का म्यूचुअल फंड है, जिसमें 3 साल और 5 साल के रिटर्न आपको दिख रहे हैं। तो वो 3 साल और 5 साल के जो रिटर्न आपको दिख रहे हैं आप खुद देखिए इसमें, ठीक है ना। ये म्यूचुअल फंड बहुत सारे हैं LIC में भी, तो इसमें व्यू मोर में और भी आ जाएगा। तो हम उतना अभी डिटेल में नहीं जाते हैं क्योंकि वीडियो जो है फिर बहुत ही लेंथी बन जाएगा। तो ये हो गया है जो LIC के म्यूचुअल फंड के परसेंटेज जो है लास्ट 3 साल से क्या दे रहा है और 5 साल से क्या दे रहा है। तो उसी के हिसाब से मैंने जस्ट एक आपको ये दिखाया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही थी म्यूचुअल फंड कहाँ तक सेव है, तो इसीलिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि क्या चल रहा है रिटर्न, आप वो देख लीजिए। तो अब नेक्स्ट क्या चलेंगे, हमने आपको अभी दिखाया LIC का, तो और एक थोड़ा सा क्विक रिव्यू में चलेंगे जो एक एक नया नया दिखाते आपको रहेंगे। अभी जो है निपॉन इंडिया, बहुत लोगों ने बहुत सुन रखा है इसको, और बहुत लोग जो जो नए कर रहे हैं वो निपॉन इंडिया क्या है तो उनको वो मालूम नहीं होगा। ये भी एक AMC है। तो AMC में इसमें आप देख पा रहे हैं इसके भी रिटर्न्स आप 3 साल के देख लीजिए और जो है 5 साल के देख लीजिए। निपॉन इंडिया पावर एंड इंफ्रा फंड है, इसमें देखिए बहुत ही अच्छा जो है 32% जो दे रहा है ये आपको 3 साल से, और 5 साल का देखेंगे तो 31 के आसपास ये दे रहा है, ठीक है ना। तो ये जो है फंड उस हिसाब से ये सारे देख लीजिए, अलग अलग फंड के व्यू मोर में जाएंगे, इसमें भी बहुत सारे फंड है। तो एक ये और एक चीज देखिए, दो एक फंड के इसमें आपको 5 साल के रिटर्न नहीं दिख रहे हैं। 5 साल के रिटर्न नहीं दिख रहे हैं मतलब उसके 5 साल हुए नहीं है, वो फंड जो है स्टार्ट हुए, इसलिए वहां पे डैश लगा है, ठीक है ना। तो ये जो है ये आपको निपॉन इंडिया का हो गया। आप जो है मोतीलाल ओसवाल में चलते हैं, बहुत लोगों ने इसको तो बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे शायद, मेरे को लग रहा है। तो मोतीलाल ओसवाल का आप सेम वे में देखिए, 3 साल का और 5 साल का अलग अलग फंड है। मिड कैप हो गया, स्मॉल कैप हो गया, लार्ज मिड हो गया जो है। अच्छा, और एक टैक्स सेविंग का भी इसमें ये दिख रहा है, इसके भी अच्छे रिटर्न है। देखिए एक तौर से इसमें क्या है, टैक्स भी बचाओ, ऊपर से परसेंटेज आप देखिए 5 साल में 25% दे रहा है, मतलब 4 साल में डबल हो गया सीधा। डबल का सिंपल फॉर्मूला है 72, रूल नंबर 72। डबल कितने साल में होगा क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट को जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट से भागा कर दो 72 का, सीधा सीधा उतने दिन में आपके डबल है। जो भी आ रहे उतने साल, मतलब उतने साल में डबल है। 114 से कर दोगे तो ट्रिपल हो जाएगा। तो ये वे है, तो इससे आप पता लगा सकते हैं आपका जो फंड है वो कितने दिन में हो सकता है, ठीक है ना। और दूसरा आ गया ये ICICI का जो है म्यूचुअल फंड AMC, जितना भी ICICI का इसमें देखिए 34, 35, 21, 22, 24, ये अलग अलग फंड के अलग अलग रिटर्न है। तो अब जो है बहुत ही रेनाउंड नाम है, आप सबको मालूम होगा, SBI का जो है ये सब म्यूचुअल फंड है, उसमें भी देखिए बहुत ही अच्छा रिटर्न आपको देखने के लिए मिल रहा है, बहुत ही अच्छा रिटर्न है। तो ये आप देख सकते हैं, ये आप खुद से भी चेक कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कहीं अलग दिखा रहा हूँ, स्क्रीन एकदम लाइव शेयर हो रहा है, आप खुद देख लीजिए। ये कोई मतलब एडिटिंग और इससे बनाया नहीं गया है। HDFC का रिटर्न देखिए, ये भी बहुत अच्छा है। तो ये एक जस्ट एक क्विक रिव्यू था कि कौन कौन से AMC में, देखिए AMC तो और भी हैं, उतना पूरा मैं दिखा नहीं सकता। मैं आपको सिंपल जस्ट ये बताना चाह रहा हूँ, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड रहना चाह रहे हैं और अपना वेल्थ बनाना चाह रहे हैं तो म्यूचुअल फंड इज अ गुड ऑप्शन।